आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया कैसे होगा? इस जजमेंट को बट नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज हिजाब को लेकर अहम फैसला सुनाया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। इस फैसले को लेकर कर्नाटक में एक बार फिर विरोध शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 35 छात्राओं ने परीक्षाओं का बहिष्कार किया है। अहम बात यह है कि इन छात्राओं ने हाईकोर्ट के फैसले का पालन करने से इनकार कर दिया और एग्जाम रूम से बाहर चली गईं। छात्राओं का कहना है कि हिजाब हटाकर हम परीक्षा नहीं दे सकते। देखते ही देखते इस मुद्दे ने जोर पकड़ लिया और इस पर राजनेताओं के बयान आना शुरू हो गए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस फैसले के बाद आए कुछ बयानों को आपको सुना देते हैं। आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी जगह जगह पर। अरे भाई, अगर कोई स्कूल को जाकर पहन रहा है, क्या उसमें बुराई है? इंग्लैंड में क्रिश्चियन स्कूल्स में, इंग्लैंड में उनके स्कूल में अलाउड है कि आप वही ड्रेस यूनिफॉर्म पहने और वही ड्रेस कलर का हिजाब भी पहने। तो ये चीज है। आपको नहीं ऐसा लगता है कि स्कूल के बने हुए नियम उन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा होता है? बने हुए नियम किस लिए होंगे? आप सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं हिजाब मत पहनो। कौन से नियम? और अगर आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म पहनने से हम यही तो कह रहे हैं, आप पहले तो आप आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती आप रिलीजन के नाम पर। और यूनिफॉर्म में पहनूंगा तो क्या जात नहीं मालूम होगी, कास्ट नहीं मालूम होगी, गरीब अमीर का बेटा या बेटी है नहीं मालूम होगा? और अगर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म के लिहाज से हिजाब पहनेंगे, तो दूसरों का एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ करेंगे, मेरा एसेंशियल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं अलाउ करेंगे? मेरे लिए एसेंशियल है वो। और आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो। अरे भैया कैसे होगा? संविधान में मुझे इजाजत है कि मैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के तहत अपना हिजाब भी पहनूं और शिक्षा भी हासिल करूं। इससे देश मजबूत होगा। वो किस तरह से मुस्लिम लड़कियों को फॉर्मल एजुकेशन से बाहर किया जाए और उनको तालिबानी सोच के साथ उस जगह झोंक दिया जाए जहां पर कि फॉर्मल एजुकेशन ना मिल पाए। और इसलिए जो है वो आप अगर देखें तो डिसिप्लिन का, अपने इंस्टीट्यूशंस के डिसिप्लिन होते हैं, ड्रेस कोड होते हैं, डेकोरम होते हैं, उसको सभी लोग किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब मानते हैं। उस पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं। हिजाब पर कोई यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रतिबंध नहीं है, बैन नहीं है। आप सड़क पे, आप मार्केट में, आप अन्य जगहों पे, जहाँ पर घर पे, जहाँ पर भी चाहिए आप हिजाब पहनिए। लेकिन जो हिजाब को लेकर के एक हॉरर हंगामा था, एक षड्यंत्र और साजिशों से भरी जिद थी, वो एक्सपोज हो रही है। और मैं मानता हूँ कि जो कोर्ट ने डिसीजन किया है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदुस्तान और समाज के, जहाँ संविधान के हिसाब से वहाँ समाज के हिसाब से भी ये बिल्कुल उपयुक्त है। देखिए, हम सब लोग जाहिर सी बात है कि अपने मुल्क के जुडिशरी के, अपने मुल्क के जुडिशियल सिस्टम का पूरा इज्जत और एहतराम करते हैं। और जुडिशरी अपने मुल्क की डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है। और लिहाजा जो कुछ भी कोर्ट कहता है उसको सब लोग इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं। और जहाँ तक इस पर्टिकुलर केस का सवाल है तो जाहिर सी बात है इसके पूरे जजमेंट को हम लोग यहाँ के एडवोकेट्स पूरे स्टडी करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि उसमें कोई रिलीफ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अगर नहीं मिल सकती तो इस जजमेंट को बट नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस सिलसिले में हम लोग को राहत मिलेगी। तो कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले के आने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कई लोगों का ये मानना है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है। किसको क्या पहनना है, किसको क्या पहनना नहीं है, उसका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कब तक बंधन में बांध कर लड़कियों को रखा जाएगा, लड़कियों को आजादी दी जानी चाहिए।
फैसले के बाद अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि फैसले का हम सम्मान तो करते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले को लेकर। इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। कई सारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सिंह जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनके पास आएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इस फैसले के बाद क्या राय है। सुनील सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जहां तक फैसले के बारे में मेरी निजी राय है, वह एक हाई कोर्ट का जजमेंट है, वर्डिक्ट है। हम लोग एक संविधान के अंदर, इस देश के अंदर में रहना कबूल किए हैं और इस देश को स्वीकार किए हैं। एक समय आया था जब सब कोई स्वतंत्र था, किसको यहाँ रहना है, किसको नहीं रहना है। उसके बाद कालांतर में बहुत समय बीता। नाउ वी आर सेकुलर स्टेट और हमारा संविधान सेकुलर है। अब स्कूल है, आर्म फोर्सेस है या कुछ क्वालिफाइड पब्लिक प्लेसेस हैं जो ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटका ने कहा वहां पर समानता ड्रेस में, समानता आचरण में, समानता भोजन में, ये स्कूल को अधिकार है। और जो कर्नाटका स्टेट ने जो जियो लाया है वो समानता को लागू करने के लिए लाया, तो इसमें हमें कोई बुराई नहीं नजर आता। और माननीय 3 ऑनरेबल जजेस ने इसको बड़े ही अच्छे और डेलिकेसी से हैंडल किया है और कहा है कि कुछ चीजें मौलिक अधिकार का आपका हनन तो नहीं है, लेकिन कहीं पर आपको दूर में लगता है कि कुछ हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं या अपने अधिकारों के साथ थोड़ा हमको समर्पण करना पड़ रहा है, तो राष्ट्र हित में, नेशन हित में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसके हित में कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ सकता है, कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। मेरी राय में इस जजमेंट ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और उन्होंने इसको अपना कॉन्शस का राइट मानना। रिलीजन पे कोर्ट के पास कोई मटेरियल उन्होंने पेश नहीं किया और कोर्ट इसमें धर्म को एकदम नहीं कर। कोर्ट के आगे जो आप मटेरियल रखेंगे उस पे कोर्ट की ओपिनियन और वर्डिक्ट आएगी। तो हाई कोर्ट ने इसलिए कहा कि ऐसा मेरे सामने कुछ भी नहीं इन्होंने पेश किया जिससे इनका धर्म का वायलेशन होता हुआ नजर आता। अब कुछ विद्वान हैं जो कि इस देश को आजादी के बाद भी, मैं कह रहा हूं आजादी के बाद भी, डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। हम सारे लोग जब स्कूल में जाते हैं तो वी आर इंडियन। इस कंट्री में हम रहते हैं तो वी आर इंडियन। अपने घर में, अपने मंदिर में, अपने मस्जिद में, अपने चर्च में, अपने गुरुद्वारा में हम स्वतंत्र हैं अपने विचार को, अपने धर्म को पालन करने के लिए। लेकिन स्कूल के अंदर जब जाते हैं तो राम रहीम में कोई भेद नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका स्टेट का विचार है। स्टेट का कुछ प्रेरोगेटिव है, स्टेट कैसे चलाना है, राष्ट्र हित में, लॉ एंड ऑर्डर के हित में कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जिसको कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है कि ये फंडामेंटल राइट तो है हमको, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन उस पे लग सकता है कि नहीं, उसकी रिजनेबलनेस को उन्होंने चेक किया और पाया कि ये जो मौलिक अधिकार यदि आपका है तो उसमें कुछ थोड़ा रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन करने का स्टेट को अधिकार है और स्टेट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो मेरी राय में ये एक अच्छा जजमेंट है। साथ ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जो गए हैं वो उनका अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है उच्चतम न्यायालय जाना, अदातुल औलिया जाना और वहां पे अपने पिटीशन को फाइल करना और उसकी जजमेंट को लेना। बिल्कुल। तो अब हम लोगों जी, एक स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है, स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है इस फैसले के तुरंत आने के बाद। जी हाँ, वो फाइल किया गया है। अभी मुकदमा फाइल होता है, इसके बाद इसकी सुनवाई होती है। अभी सिर्फ द मैटर इज फाइल्ड, अब कोर्ट में दाखिल हुआ, दाखिल के बाद जब ये कोर्ट में बहस के लिए लगेगा तब उच्चतम न्यायालय का इस पर जजमेंट आएगा दोनों पार्टी को सुनने के बाद। और उनका अधिकार है, किसी भी जो अग्रीव्ड है, जिसको तकलीफ है हाई कोर्ट के जजमेंट से, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए, जो अपनी राय रखने के लिए। और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, अब उनके पास आएंगे, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। राहुल आनंद जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। राहुल जी स्वागत है आपका। कंचन द्विवेदी जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। कंचन जी आपका भी स्वागत है। शिशिर चतुर्वेदी हिंदू नेता हैं, शिशिर जी स्वागत है आपका। विमल परमार प्रवक्ता हैं हिंदू युवा वाहिनी के, विमल जी आपका स्वागत है।
और वीरेंद्र भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो गए। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा अदिति जैन शिक्षाविद हैं। अदिति जी, स्वागत है चर्चा में आपका। शबनम खान हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गई हैं। शबनम जी जुड़ेंगी, शबनम जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके पास भी हम आएंगे। और सबसे पहले शबनम खान भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले शबनम खान से ही शुरुआत करेंगे। शबनम जी, जो फैसला आया है, तो कई सारी जो स्टूडेंट्स हैं कर्नाटक की, उन्होंने एग्जाम देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर हिजाब से एंट्री नहीं होगी तो हम एग्जाम ही नहीं देंगे। नो हिजाब तो नो एग्जाम। क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है कि मुसलमानों को ये हिजाब, दाढ़ी, टोपी, बुर्का, इन सबको छोड़कर देश की मुख्य धारा से जुड़कर और देश का जो कानून कहता है, ये स्कूल का कानून कोई आज ही नहीं बन गया है कि आज ही स्कूल ने कह दिया कि आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते। स्कूल में जब भी हम जाते, हमारी एक यूनिफॉर्म होती है, हमारे 2 रिबन, 2 चोटी होती थी, रिबन लगाते थे, सारी लड़कियों के एक जैसे होते थे, कोई भी नीला पीला अलग अलग नहीं लगा कर आती थी। अच्छा लगता है, प्यारा लगता है जब हम सब साथ खड़े होते हैं, हमारा भारत दिखाई देता है स्कूल में। और मुझे लगता है कि मुसलमानों को भी इन सब चीजों से दूर बचना चाहिए। आज जिस तरीके का आप और हम माहौल देख रहे हैं, आज आप और हम जिस तरीके का, अगर मैं दुर्गति कहूं मुसलमानों की जो दुर्गति हो रही है, चाहे किया किसी ने भी हो, चाहे किसी सरकार ने उनका इस्तेमाल करके किया हो या खुद मुसलमानों की गलती रही हो, बात इसकी नहीं है। लेकिन जब भी कोई मुद्दा आता है, चाहे वो देश का हो, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, तो मुसलमान एक अलग ही दिशा में बहते हैं। मुसलमान कभी देश की दिशा की तरफ जाने की कोशिश ही नहीं करते दिखाई देते हैं। यही कारण है जो आज आप पर हम देख रहे हैं कि लोग मुसलमानों से भी नाराज हैं, कुछ सरकारों से भी नाराज हैं, और मैं तो सच कहूं तो कुछ सरकारों ने ही शायद मुसलमानों को इतना अक्खड़ बना दिया है कि अब वो सही दिशा की तरफ जाना ही नहीं चाहते। अब उनको जो दिशा एक मिल गई है कि हम तो जो मर्जी कर सकते हैं, हम तो जो मर्जी जैसे मर्जी रह सकते हैं। हाँ, हमारे देश का संविधान भी यही कहता है हम जैसे मर्जी रह सकते हैं, पर आपको अगर मैं पत्रकारों की भी एक ड्रेस होती है, आप भी देखिए कितने शालीन तरीके से बैठे हैं। आप भी कोई रंग बिरंगी कोई फूलदार शर्ट पहनकर बैठ सकते थे। मुझे लगता है तब आप शायद इतने शानदार नहीं दिखाई दे। जो एक पत्रकार की गरिमा है, आप शानदार दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अदिति दीदी और मैं जो दोनों बैठे हुए हैं, क्योंकि हम घर से लाइव हैं, तो हम लोग अपने जो कपड़े हमने घर में पहने हुए हैं, हम उस तरीके से बैठे हुए हैं। उसमें भी किसी को, पूरे देश को ऑब्जेक्शन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन शबनम जी, अब जब ये फैसला आता है तो जो राजनेताओं के जो बयान आते हैं वो काफी चौंकाने वाले होते हैं। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की, उन्होंने इस बयान को लेकर तमाम सारी बातें कही, फैसले को लेकर जो कर्नाटक हाई कोर्ट का है, उन्होंने इसे निराशाजनक बताया है। राहुल आनंद जी हमारे साथ बने, कांग्रेस प्रवक्ता, राहुल जी के पास आएंगे। राहुल जी, अभी जो नेता हैं वो निराशाजनक बता रहे, महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, इसको कैसे समझे? आएगा। आज भी मैं आपके माध्यम से भी, आपके के न्यूज के चैनल के माध्यम से भी मुसलमानों से कहना चाहती हूँ कि देश की दिशा पकड़िए। देश में जो सरकार है, आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें, आपकी अपनी इच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई कांग्रेस को पसंद नहीं करता, कोई बीजेपी को पसंद नहीं करता, कोई सपा बसपा को पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे देश के कानून, जिस संविधान की आप दिन भर दुहाई देते हैं, उस संविधान में जो स्कूल का संविधान है उसको भी तो फॉलो कर लीजिए। बिल्कुल, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो नियम बनाता है उसको आपको मानने चाहिए। नई दिशा देने की जरूरत है, और शायद लीडरशिप भी हमें बदलनी पड़ेगी। हम उन्हीं वो वाले जो हमें हमेशा इस्तेमाल करते रहे, एक अलग ही दिशा में दौड़ाते रहे, और हमें एक अडिग ढीठ। ठीक है शबनम जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ और भी खास मेहमान बने हुए हैं। राहुल आनंद हमारे साथ बने हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राहुल जी, आपसे सवाल है कि अब जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, कर्नाटक हाईकोर्ट का, उसके बाद बयान बहुत तेजी से चल रहे हैं। अगर उमर अब्दुल्ला की बात करें, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम रहे हैं, वो निराशाजनक बता रहे हैं इसे। देखिए सर, माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो कहीं न कहीं सराहनीय है और मैं उसका स्वागत करता हूं। देखिए, एक शैक्षणिक संस्थानों में जो होता है ड्रेस कोड, तो उसी के अनुसार वहाँ पे कोई शिक्षा का भेदभाव नहीं होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। उसी अनुसार बच्चों को भी वहाँ पे मतलब रहना चाहिए, एक समान एक शिक्षा। अब आजकल हम जो है
पुरानी परंपरागत रूढ़वादियों में तो नहीं जी रहे हैं, और नया है डिजिटल इंडिया चल रहा है, और इस नए दौर में जो है बच्चों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मतलब सबके लिए शिक्षा एक समान है, उसी हिसाब से ड्रेस कोड के हिसाब से हम, मेरे हिसाब से तो जो है मैं उसका सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ कोर्ट के फैसले का। बिल्कुल, कोर्ट के फैसले का स्वागत करना भी चाहिए, और अगर आपको कोई आपत्ति, आप पिटीशन दाखिल कर सकते हैं अगली कोर्ट में, ऐसा किया भी किया है। शिशिर चतुर्वेदी हैं, हिंदू नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, आपके पास आएंगे। जो फैसले को लेकर राजनीति तेज हो गई है, अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 15 जो है उसके खिलाफ है ये फैसला। शिशिर जी, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? को आमंत्रित किया। अबू आजमी जी, बिल्कुल आ रही है। अबू आजमी जी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ओवैसी जी, आज सभी लोगों ने एक जबान से कोर्ट के जजमेंट को मानने से मना कर दिया। खुलेआम उन्होंने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, जो कंटेम्प्ट के दायरे में आता है। अब तय करना होगा कि देश शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा, देश कुरान से चलेगा या संविधान से चलेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। देश को इसकी जरूरत है। एक छोटा सा मसला था। आप देखिए आज के जजमेंट की कुछ बातों को, 128 पेज के इस आदेश में 126 नंबर पेज पर लिखा गया है कि इस स्कूल ने जो आदेश दिया है वो 2004 का यह आदेश है। हिजाब पे जो रोक लगाई है, स्कूल है, एक संस्था है, उसका अपना एक ड्रेस कोड होता है, वो अपना सभी बच्चे एक रूप के साथ बैठे, इसमें क्या आपत्ति है? कौन सी ऐसी बात आ गई? और सबसे गंभीर बात एक कोर्ट ने इसमें यह कही है कि कोई एक साजिश के तहत ऐसा मामला ये उठाया गया, क्योंकि 2004 का ये आदेश है स्कूल का, तो उसको उस पे आज अचानक बीच सत्र में ऐसी बात क्यों उठी? आज मुस्लिम बहनें हमारी जो है, उनको इस सरकार ने 3 तलाक, हलाला, बुरके जैसी कुरीतियों से उनको उठा के आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। उनको शिक्षित करने के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ देश की सरकारें आगे बढ़ा रही है। संविधान उनको आजादी दिला रहा है। क्यों नहीं ये हमारे जो कुछ मुस्लिम भाई जो है वो उनको आगे नहीं आने देते, मुस्लिम बहनों को। आज देश को ये समझना पड़ेगा कि ये मुस्लिम बहनें जो है हमारी, वो आगे आएगी और ऐसे ही बातों का विरोध करेगी। हिजाब पहने अपने घर में कोई आपत्ति नहीं है। कुरान में ऐसा कोई भी नियम नहीं कहा गया है कि आप अगर हिजाब नहीं पहनोगे तो आपको मुसलमान नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इस देश को फिर से तय करना पड़ेगा कि जो लोग संविधान की, कानून की, कोड की अवहेलना कर रहे हैं, उनको सख्ती के साथ उनके साथ जोड़ो, उनको सजा दी जाए, उनको जेल की सलाखों पीछे डाला जाए। और ये काफी दिन से साजिश चल रही है। जब राम जन्मभूमि का फैसला आता है, जब 3 तलाक पे आता है और तमाम ऐसे किसान आंदोलन होता है, लगातार साजिश करके देश को तोड़ने की बात। लेकिन शिशिर जी, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी तरफ देखें तो कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले मंदिर, जो मस्जिद की अगर बात करें, मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है ही नहीं, ये कहा जाता है। फिर 3 तलाक के लिए कहा गया इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस तरीके के जजमेंट कहीं ना कहीं समझ से परे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं चाहते कि जो इस्लाम में चीजें हैं वो ठीक तरीके से चलें। जी 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 ऋतुराज अवस्थी जी जो उत्तर प्रदेश के ही उच्च न्यायालय से यहां से गए हैं, और तो उनके नेतृत्व में जो फुल बेंच का ये ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर ऐसे नहीं दिया जाता है। उसमें लीगल एक्सपर्ट अपना वहां देखते हैं और उसको कान को समझने वाले लोगों से उनसे पूरी बात की जाती है। उसके बाद इतना बड़ा एक लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया जाता है। कुरान की लाइट में, उनके परिदृश्य में देख के ही यह फैसला आया है। और ये 2-4 कटमुल्ले जो मौलाना, मौलवी है, दाढ़ी वाले मौलाना, ये सब देश को बांटने के लिए छोटी छोटी बातों पे सड़क पे आ जाए। लेकिन देश में कर्री सरकार है मोदी जी की और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार,
जो कि ऐसे अराजक तत्वों पे निपटने को तैयार है। ये राम जन्मभूमि पे भी कहते रहे फैसला नहीं मानेंगे, ये 3 तलाक पे भी कहते रहे, धारा 370 पे कहते रहे, सीए पे कहते रहे, लेकिन इस देश की सरकार मजबूत सरकार है और जनता के द्वारा आएंगे आपके पास। हमारे साथ वीरेंद्र भट्ट बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे जो राय, जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसके बाद जो सियासत गर्मा गई, अलग अलग राजनेता अपनी बात कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ये फैसला बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हमारे जो इस्लाम के जो कुछ नियम हैं उन पर एक कुठाराघात है। कैसे समझे? देखिए, सियासत गरमा नहीं गई है, सियासत के नाम पर झूठ परोसा जा रहा है। केवल हिजाब के अंदर पहनने पर हाई कोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। और कोई भी महिला, कोई भी लड़की अगर अपने घर के अंदर, घर के बाहर, बाजार में, ट्रेन में, किसी भी पब्लिक प्लेस में अगर हिजाब या बुर्का पहनना चाहती है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। केवल जो स्कूल का जियो है, जो जनरल ऑर्डर है, उसके मुताबिक ये कहा है कि स्कूल के कैंपस के अंदर इसकी अनुमति नहीं होगी। और दूसरी बात है, जो इस पूरे विवाद की जो शुरू हुआ ओडीपी में, जो इसकी पोस्टर गर्ल है मुस्कान, वो स्कूल में तो जाती है बुर्का पहन करके, लेकिन वो जो उसकी फोटो आई है जीन्स और टॉप पहने खड़ी हुई है, और वो ओडीपी में वो जो नॉर्मल ड्रेस लड़कियां पहनती वो पहन रही है। तो ये एक वीरेंद्र जी, फोटो पर नहीं जाएंगे। फोटो आजकल लोग एडिटेड भी करके दूसरे की लगाकर भेज देते, वायरल कर देते, उस पर नहीं करेंगे बात। उसके वीडियो है। और दूसरी बात, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरह का संगठन है आपको मालूम है। ये बहुत ही कट्टरवादी संगठन है और जो कर्नाटक केरला में एक्टिव है। और ये लड़की जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो संगठन के एक नेता की बेटी है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक छात्र संगठन है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये उसने शुरुआत की है। और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए और ट्रिपल तलाक और कल्याणकारी योजनाओं के चलते मुस्लिम महिलाओं के बीजेपी की ओर झुकाव की बात सर्वे में आ रही थी। इसको रोकने के लिए बाकायदा ये योजनाबद्ध तरीके से इस विवाद को मैन्युफैक्चर किया गया। और ओवैसी साहब जानबूझ करके बैरिस्टर होते हुए गलत बयानी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्कूल के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति नहीं दी है। किसी भी स्थान पर कोई किसी किस्म का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सारे नेता इस बात को छुपा ले जा रहे हैं। ये बात, और मैं आपको बता दूं, मैंने 1986 में शाहवानों का मसला भी कवर किया था। बिल्कुल उसी तरीके से कंट्रोवर्सी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और कॉन्स्टिट्यूशन को के सामने कुरान को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जबकि ये मसला ये मसले का कोई ताल्लुक कुरान से नहीं है। तो ये एक जानबूझ करके वजंडा खड़ा किया जा रहा है। और जैसा कि एक शायर ने कहा है कि गैर मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। ये एक जो है ये एक गुत्थी बनाई जा रही है, एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश भर में अपना फुटप्रिंट को एक्सपैंड करना चाहता है। इसके लिए ये सारा एजेंडा खड़ा किया गया है। और क्या वजह है कि ये मामला केरल में क्यों नहीं हुआ? केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है, वहां पीएफआई बहुत मजबूत है, वहां उनको मालूम नहीं हो पाएगा। उन्होंने यूपी में प्रयास क्यों नहीं किया? उन्होंने आंध्रा में प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि आंध्रा में उनकी ताकत नहीं है। उनकी सबसे ज्यादा ताकत कर्नाटक में है। कुल मिलाकर वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं इसके पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड। जी ठीक सर। हमारे साथ कुछ और मेहमान बने हुए, अदिति जैन है, शिक्षाविद हैं। अदिति जी, आपके पास ही आएंगे। जैसा कि वीरेंद्र जी ने कहा कि एक जो छात्रा थी, पहले तो उसने बड़ा हंगामा किया, उसके बाद वीडियो वायरल हो गया, लेकिन आज जब ये फैसला आया है तो करीब 35 छात्राएं जो हैं उन्होंने एग्जाम ही छोड़ दिया। क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काउंसलिंग करानी चाहिए, उनको बताना चाहिए क्या सही है क्या गलत है? बिल्कुल निसंदेह उनको काउंसिल करना चाहिए। और सबसे पहले मेरा उनसे आग्रह ये है, वो सारी मुस्लिम स्टूडेंट्स का, कि बच्चों ये देखो कि मुस्लिम विमेन लिटरेसी इंडिया में लोएस्ट है, और हम उनकी प्रायोरिटी क्या है, शिक्षा या हिजाब?
और उनका विकास किससे होगा? एजुकेशन से ना। अगर एजुकेशन से होगा तो उनको बिल्कुल इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और जब तुम एक स्कूल में जाती हो, उसकी एक अपने कायदे कानून होते हैं, और वहां पे अगर आप हिजाब वगैरह पहन के जाओगे तो डिस्ट्रैक्टेड रहेगा दिमाग, किस तरह आप एग्जाम देंगे? दूसरा, जब आप ये देखते हैं सऊदी अरेबिया के किंग की, आप एक इंटरव्यू देखिए जिसमें उन्होंने कहा है हिजाब इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। तो क्या माने आप इंसान है ना सबसे पहले, और क्या हमको ये देखकर चलना चाहिए कि हम मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं कि ईसाई हैं, कि हमको ये देखना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी है कि हम इस समय स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को एग्जाम देने पे केंद्रित होना चाहिए, न बजाय अपने हिजाब पे केंद्रित होने के। जब आप अर्जुन की तरह सिर्फ आंख को देखेंगे तभी आप धनुर्धारी बनेंगे अव्वल दर्जे। तो we must, I request all the Muslim students कि आप इस पॉलिटिक्स में मत पड़िए, आपका उठने का समय है। अब आप बहुत अवेयरनेस है, प्लीज पे अटेंशन टू योर एजुकेशन, और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इन चक्रों में मत पड़िए, क्योंकि कल को, अभी आप छोटी हैं, और 10 साल 20 साल जाके आगे देखिए, अगर आप ये करती हैं तो क्या नतीजा होता है। और अगर आप शिक्षा पे ध्यान देती हैं तो आप किसी भी चीज की हेड बन के अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगी और बच्चों की जिंदगी में भी रोशनी लाइए। बिल्कुल। और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो पेरेंट्स हैं, जैसा कि कई सारे स्टूडेंट्स ने आज कहा कि हम घर वालों से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से बात करेंगे कि आगे हमें क्या स्टेप लेना है। फिलहाल तो उन्होंने एग्जाम आज छोड़ दिया, अब आगे क्या वो करेंगे, क्या उनके पेरेंट्स कहते हैं। और स्कूल प्रशासन जो है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को समझाए कि ये जो फैसला है इसके मायने क्या है, मतलब क्या है। आप सभी मेहमान बने रहिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ और खास मेहमानों से बने हुए, उनसे भी जानेंगे उनकी क्या राय है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes! In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment, only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेहतर हो जाएगी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया।
नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। आप ये कह रहे हैं कि या तो तुम पढ़ो या तुम हिजाब छोड़ो, अरे भैया कैसे होगा? इस जजमेंट को बट नेचुरल है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम बात कर रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है हिजाब को लेकर कि जो वहां के स्कूल प्रशासन हैं उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया है। जो भी स्टूडेंट्स होंगे अगर स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं तो उन्हें हिजाब पहनकर जाने पर मनाही की गई है। इसको लेकर अब विरोध भी होने लगा है। जो छात्र हैं, वहाँ की छात्राएं जो हैं, स्टूडेंट्स, वो इसको लेकर विरोध कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी दाखिल कर दी गई है। कुछ राजनेताओं के बयान भी आ रहे हैं, कुछ इसके फिर में बात कर रहे हैं। कुछ उनका कहना है फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। इसी पर चर्चा करने कई सारे खास मेहमान बने हुए, वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पूर्व IAS श्री निर्मल कुमार जी हैं। निर्मल कुमार जी, आप ही के पास आएंगे। सर, जो सर फैसला आया है उसको लेकर अब जो बयानबाजी हो रही, कुछ लोग तो कह रहे हैं ठीक है सम्मान करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं सम्मान तुम करेंगे लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो पहले ही जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की पास बार बार जाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए लोगों को, वरना अराजकता फैलती है। जब स्टेट के बाद आपने उसको कायदे से उसको देख लिया कि ये इससे कोर्ट जजेस ने कह दिया कि ये कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो ये बातें करने से अराजकता फैल रही है। ये कोई अच्छे आदमियों का काम नहीं है। ये तो ऐसा करना है कि भारत को हरदम परेशान किए रखा जाए। देखिए, ये देश जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर 3 विंग्स में बटा हुआ है और इन तीनों को हम अगर इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो हमारी जिंदगी बड़ी लावारिस हो जाएगी। आप जानते हैं कि ये मसला है, इस मसले में कोई बात कोर्ट ने नहीं स्वीकार की है, तो उसके पास ले जाके आप अराजकता बढ़ाएंगे और कुछ नहीं होगा, क्योंकि किसी को कोर्ट के जजमेंट में कोर्ट ही दोबारा नहीं हस्तक्षेप करेगी। कोर्ट कर चुकी है, कोर्ट ने साबित कर दिया है। और जहां तक ये चीज है कि ये तो संदेह, अजीब तरीके के संदेह भारत में होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आजादी है लोगों को। यहाँ पर जो आजादी मिल जाती है तो आदमी समझता है कि कुछ नहीं, कोर्ट भी कुछ नहीं है। कोर्ट को आपको लास्ट वर्ड मानना होगा। कोई भी कोर्ट को लास्ट वर्ड। बिल्कुल सर, हर मामले को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है कि इसके बिना चीजें बिगड़ जाएंगी बहुत ज्यादा, तब तो सुप्रीम कोर्ट का जाने का रुख बनता है। लेकिन हर मसले पर अगर हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने लगेंगे तो फिर उसका जो एक रिस्पेक्ट है, एक ऑरा है, उस पर भी कमी आएगी। सर, आएंगे वापस आपके साथ। हमारे साथ कंचन जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस, माफ कीजिए, बीजेपी प्रवक्ता हैं। कंचन जी, आप ही के पास आएंगे। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की आप बात करते हैं, ये अब बयान आ रहे हैं फैसले के बाद, और ऊपर से उनको लेकर की उनकी जो पसंद है, राइट टू चॉइस, उसके आधारों का हनन है।
जी चौहान जी, पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। बहुत देर से जुड़े और बहुत देर बाद मौका भी आपने दिया। खैर, सभी वरिष्ठ पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं सुन रही हूँ। बाकी अगर ये जो लोग हैं जो धार्मिकता पर ले जा रहे हैं, ये जो लोग हैं जो धार्मिकता का नारा बना है, धार्मिकता के इज्जत पर जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने कुरान और गीता, रामायण ये सब को पढ़ा और अध्ययन किया है। अगर इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि ये अपनी ही बेटियों को, अपनी ही महिलाओं को क्यों गुलाम बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी वैसे नहीं देख रहे हैं जैसे कि कोर्ट ने इसका फैसला दिया, या फिर जैसे कि इन चीजों को लिया जा रहा है कि बस केवल इतना सी मुद्दा है, इतनी सी बात है कि आपको स्कूल में, कॉलेज में आपको बोरका पहन करके नहीं जाना है, हिजाब पहन करके नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत होगी, आप सही से अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए आपको बस केवल। और दूसरा मुद्दा ये भी है कि आप थोड़ा सा नॉर्मल दिखें, आप सबसे मिलते जुलते दिखें, एक अलग से आपका सिंबॉलिक तरीके से कुछ अलग नहीं होना चाहिए। आप एक भारत के नागरिक दिखें, भारत के छात्र दिखें, ये दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए ये एक कानून व्यवस्था है और एक वहां का एक रूल है, उसे फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है और उसे घुमा करके ये लोग धार्मिकता जोड़ रहे हैं। तो वही बात है, मैं अगर धार्मिकता की बात करूं तो मुझे मालूम है कि कुरान में कहा गया है, रिकॉर्डिंग टू कुरान, माँ के चरणों में जन्नत है। तो मुझे बात समझ नहीं आती कि जो कुरान, जो एक बात और है कि जो कुरान है, जो असली कुरान है वो अलग बात है, और कुछ लोगों ने उस पर कुछ चीजें ऐसी जोड़ दी हैं कि वो चीजें दृग भ्रमित हो जा रही हैं। कुछ लोगों ने अलग से ग्रंथ बना दिए हैं, हम उन्हीं को पढ़ करके अलग से कट्टरवादी होने का काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम समुदाय है, हमारे भाई लोग हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी कुरान ऐसा कुछ भी नहीं है चौहान साहब, जो रामायण से ना मिलता हो, जो गीता से ना मिलता हो, जो हमारे ग्रंथों से ना मिलता हो और संतों की वाणी से ना मिलता हो, बिल्कुल सेम टू सेम है। बस थोड़ा सा उनमें अराजकता फैलाने के लिए नई चीजों को जोड़ा गया है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पर कहा जाता है जंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, शिवा दात्री, स्वाहा, सुधा, नमस्ते, वैसे ही कहा जाता है इनके यहाँ पर भी। कुरान में भी, कुरान के विद्वानों ने भी कहा कि नहीं, स्त्री है इसलिए हम पहले उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका सम्मान और उनकी आजादी हमारे लिए प्रमुखता है। लेकिन ये कब से आ गया हिजाब भैया? आपका तो कहीं कोई रूल ही नहीं है इसमें। कुरान कहीं से नहीं कहती कि आपको हिजाब पहनना है, और फिर आप इन चीजों को क्यों जोड़ रहे हैं? बच्चों को पढ़ने दीजिए ना, बच्चों को लिखने दीजिए ना। यही बात मैं देश की हर एक बेटी को समझाना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदू बेटी हो, चाहे फिर वो मुसलमान बेटी हो, या फिर कोई भी समुदाय की, कोई भी जाति की, जो हमारे वर्ग हैं, जो बटे हुए हैं, उन सब की बेटियों के लिए मैं यही कहूंगी कि आपको इन सब फालतू के पचड़ों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी चीजों को चमकाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी नारियां हैं, जो हमारा तबका है, वो भावनाओं से जीता है। हम लोग हृदय से जीने वाले लोग हैं। और ये जो पुरुष प्रवृत्ति है, माफ करिएगा आप लोग पैनलिस्ट में सभी पुरुष है, लेकिन ये कड़वी सी सच्चाई है कि जो पुरुष है उसका एक जो तबका है वो दिमाग से, क्योंकि 60% पुरुष दिमाग से जीता है और महिला 60% हृदय से जीती है, ये रिकॉर्ड है। तो इसलिए ये लोग हमारी चीजों का फायदा उठाएंगे और जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, लेकिन अब 21वीं सदी के भारत में हम जी रहे हैं, काफी बदलाव आ चुका है। कौन क्या पहन रहा है, अब इतना ज्यादा ऑब्जेक्शन जो है रूरल एरियाज में भी कम ही देखने को मिलता है। सबको आजादी, कौन क्या पहन रहा है। हाँ, यही बात तो कि गुलाम बनाने की क्या जरूरत है। जो ये हिजाब आया था ना चौहान साहब, उसका एक कारण था कि इस समय इनके यहाँ पर जो थोड़ा सा अजीब टाइप के राजा वगैरह हो गए, उस टाइम पे थोड़ा सा औरतों को सेव करने के लिए, महिलाओं को सेव करने के लिए उनका चेहरा कुल मिलाकर समय के साथ अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको चीजें देखनी होंगी, समझना होगा, अब क्या बदलाव है उसको भी स्वीकारना पड़ेगा और पढ़ना होना भी चाहिए। हमारे साथ विमल परमार हैं, प्रवक्ता हिंदू युवा वाहिनी के। विमल जी, आप ही के पास आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। हिजाब को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो जरूरी अंग नहीं है इस्लाम का, इस पर ऑब्जेक्शन करा जा रहा है तमाम लोगों की तरफ से। कहा जा रहा है कि पहले आप लोग कह रहे थे मस्जिद में नमाज पढ़ना अभिन्न हिस्सा नहीं है इस्लाम का, उसके बाद 3 तलाक को लेकर आप आ गए, वो इस्लाम में जरूरी नहीं है, और अब उनके हिजाब पर बात आ गई है। उनका कहना है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं, जो महिलाएं, उनको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। चौहान साहब, ये एक जो पुरानी बात है आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने अफगानिस्तान अलग कर लिया, इसी के आगे पाकिस्तान अलग कर लिया। ये हर
समय आते आते अपना बखेड़ा खड़ा करते रहे। ये हिंदुस्तान में चैन और अमन नहीं चाहते हैं। ये वो लोग हैं कि हिजाब को आगे करके जो हिंदुस्तान एक विश्व के नजरों में अपना कद आगे बढ़ा रहा है, तो ये नीचा दिखाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि जो हिजाब है, तो ठीक है, हिजाब जो भी बहनें हमारी पहनती है, अपना हिजाब अपने घरों में पहने। और मैं तो ये बताना चाहता हूं कि हमारी बहुत सारी मुस्लिम बहनें हैं जिनसे हमारे एक भाई के नाते संबंध हैं। वे अपनी पीड़ा बताती हैं कि हिजाब में मुझको कैसे इस तरह बंद कर दिया जाता है, एक जैसे गुलामी और दास्ता होती है जेल के अंदर किसी के साथ, उसी प्रकार एक इनका ये ऐसी चार दीवारी है, उसमें इनको कैद किया जाता है। और जो ये हिजाब का विवाद है, ये हिजाब का विवाद सिर्फ इसलिए है कि ये कोई अब हिंदुस्तान के चैन अमन को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये ओवैसी, अरे ओवैसी हर वक्त, अरे विमल जी, जैसा आप कह रहे हैं हिजाब में कैद कर दिया जाता है, वो परेशान होती है मुस्लिम महिलाएं, लेकिन यहाँ तो मामला अलग है ना। कर्नाटक का जो हाईकोर्ट का फैसला है, वहां तो मुस्लिम लड़कियां चाहती हैं हिजाब में जाएं स्कूल, क्लासरूम। अलग है, आप कह रहे हैं, लेकिन एक बात बता दें, क्या सिर्फ कर्नाटक की कुछ मुस्लिम बहनों से पूरे हिंदुस्तान की आत्मा को परखा जा सकता है? ये हिजाब विवाद चंद नेताओं की उपज है। और इस हिजाब विवाद पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। हिंदुस्तान में रहना है तो स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों के साथ जीना पड़ेगा। और अगर कोई आताताई इस पर अपनी मोहर लगाएगा तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि उसको पाकिस्तान का टिकट विमल परमार करा के देगा, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी करा के दे देंगे, क्योंकि उनके कोष में ज्यादा पैसा है। और वो पहले भी कह चुके हैं, जिनको जाना हो, जिनको ज्यादा इस्लाम और शरिया पसंद हो, सबका टिकट अफगानिस्तान का करा करके हिंदू युवा वाहिनी और योगी आदित्यनाथ जी भेजने का काम करेंगे। सभी चले जाए, वो चाहे फरंगी महली हो, वे चाहे ओवैसी हो, वो चाहे अबू आजमी हो। ठीक है, तो हिजाब नहीं पसंद होगा या हिजाब नहीं चलेगा। देखिए, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी जी। मैं ये कहना चाहती हूं कि सबसे पहले, जैसे मैंने कहा कि मैं मुस्लिम बेटियों से ये कहना चाहूंगी जो पढ़ रही हैं कि हर चीज अल्लाह, भगवान सब एक ही है ना। सबने कहा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो जब भगवान एक है, अल्लाह एक है, तो उसकी मर्जी के बगैर तो एक भी पत्ता नहीं फड़कता। जब हम अग्रसर हैं और प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, तो उसके लिए हमको ये छोटे छोटे जो ये बंधन है, इनको छोड़ना ही पड़ेगा। और जब उसके कहे बगैर, ऊपर वाले के कहे बगैर कुछ होना संभव नहीं है, तो उन्हीं की मर्जी होगी ना कि इसको छोड़िए। और स्कूल का भी एक आदर होता है, स्कूल के प्रति आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, वो आपको एक समान देखना चाहता है। जैसे हर पत्ते पे, पत्थर पे, इंसान पे, जानवर पे रोशनी एक पड़ती है सूर्य की, कहीं भेदभाव नहीं होता। तो क्यों नहीं आप स्कूल शिक्षा क्षेत्र में जाके आज अपने परीक्षा पे ध्यान दें, इन छोटी छोटी सांप्रदायिक झगड़ों पे लेके अपनी जिंदगी को ना बर्बाद करें, और देखें कि उन ग्रेट मुस्लिम विमेन का भी एग्जाम्पल लें। अगर आप सिर्फ मुस्लिम के ही चश्मे पहन के देखना चाहते हैं और मनुष्यत्व का चश्मा नहीं, अगर ह्यूमैनिटी का चश्मा आप पहनेंगे और देखेंगे कि ग्रेट वुमेन ने कैसे अचीव किया, सांप्रदायिक झगड़ों में लड़के अपनी जिंदगी को सार्थक बनाया, या उन्होंने शिक्षा पे काम करके या समाज सेवा करके कुछ आगे बढ़ी। तो मेरा आह्वान यही है बच्चियों से कि प्लीज गेट बियॉन्ड दिस prejudices of mine and thine। ये मेरा तेरा की बात नहीं है, ये शिक्षा की बात है। अपने स्कूल की रिस्पेक्ट करिए, उनके नियमों का, क्योंकि वो नियम हमारे हित में है, देश के हित में है। और जहां तक कोर्ट का सवाल है, कोर्ट भी सोच समझ के, वो जज जो है ऐसे ही नहीं, देश के हित में, हर प्राणी सिटीजन के हित में फैसला सुनाते हैं। तो हमको बढ़ना चाहिए आगे। देखिए कहाँ विश्व जा रहा है, और हम ये छोटी छोटी बातों में फंस के, जिंदगी कितनी लंबी है जो यहाँ पे हम उसको खत्म कर दें, और अपना आगे बढ़ना है हमें कि क्या करना है। बिल्कुल, लेकिन ये विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। पहले स्कूल प्रशासन से ये शुरू हुआ, उसके बाद कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा, और अब ये सुप्रीम कोर्ट। श्री निर्मल कुमार ने बहुत अच्छा बोला जी, पिटीशन जो है मत
दाखिल कर दी गई। और जी शिशिर जी के पास आएंगे। शिशिर जी, ठीक है, मामला हाई कोर्ट से जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट चला गया, लेकिन जब पिछले दिनों वीडियो एक वायरल हुआ, जब ये एक छात्रा जा रही थी हिजाब पहनकर, जबकि हिजाब पहनकर जाना स्कूल प्रशासन की तरफ से मना कर दिया गया था, तो तमाम सारे लड़के भगवा कपड़े पहने जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। क्या पॉलिटिकल रंग देना कितना ठीक है किसी भी चीज का? देखिए, अभी ये जो मैम बोल रही थी अभी, अदिति जैन जी के स्कूल के प्रशासन के द्वारा जो बैन लगाया गया, इस जजमेंट के 128 पेज का जो जजमेंट है, उसके पेज संख्या 126 पे ये कहा गया है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। राम जन्मभूमि जजमेंट के वक्त, उसके बाद किसान आंदोलन हो, सीए का मामला हो या ये प्रकरण हो, इसमें पूरा मामला आप देखिए, मुस्कान नाम की लड़की आती है और वो अल्लाह अकबर चिल्लाती है, और उसके बाद लेकिन शिशिर जी पहले उधर से नारे लगते हैं, पहले उधर से नारे लगते हैं जय श्री राम, उसके बाद वो अल्लाह अकबर करती है। सुनिए, ये जजमेंट सुनिए, स्कूल प्रशासन ने ये जो नियम बनाया है, ये ताजा नियम नहीं था, ये जजमेंट में 2004 का ही आदेश है स्कूल का। तो अचानक बीच सत्र में कुछ लोग इस तरीके की घटनाएं करते हैं, तो पूरी सोची समझी साजिश, और तय समय पूरे देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहा था, उन 5 राज्यों में चुनाव के समय पे ऐसी घटना की गई। आप देखिए, लखनऊ में भी, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, और कई जगह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो छात्र विंग है, किस तरीके से आतंकवादी घटनाओं में पकड़ी गई, पैसा फाइनेंस विदेशी फंडिंग मिल रही है, तो इस तरीके से पूरी एक साजिश रखी गई। जय श्री राम कहना कोई गलत नहीं है, राम को मानने वाला ये देश है, संविधान के पहले पन्ने पे राम जी हैं, तो राम को मानने वाले अगर राम का नाम ले रहे हैं, इसमें कोई किसी को मार नहीं रहे, किसी हत्या नहीं कर रहे, किसी के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे, राम का नाम लेना कौन सा गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं कर रहा शिशिर जी, राम का नाम ले रहे हैं, वो किसी धर्म को, राम का नाम किसी धर्म को लेकर लिया जा रहा है, तो वो अल्लाह अकबर कर रही थी, ये मैंने कहा। पहले जय श्री राम बोला गया, उसके बाद उसको लगता है कि उसने कहा मैं डर गई थी, तो मैंने ये तमाम सारी बातें। बताइए, फुल बेंच का ऑर्डर, फुल बेंच का ऑर्डर चिल्ला के कह रहा है, कोर्ट कह रहा है कि ये कुरान के कहीं पर हिजाब के लिए नहीं कहा गया है। ये भाई स्कूल प्रशासन बच्चों का मामला किनारे हो गया है। अब इसमें लेकिन वही कई सारे मौलाना, कई सारे जो धर्म गुरु हैं, मुस्लिम धर्म गुरु, वो कहते हैं इस्लाम में ये शामिल है। अब तो इसी को लेकर टकराव हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं इस्लाम में ये कहा गया है कि आप को ये फॉलो करना है, लेकिन हाईकोर्ट कह रहा है इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी पढ़ रहा था जो वर्डिक आया है, तमाम सारी बातें हाईकोर्ट ने कही हैं। हाईकोर्ट ने कहा है, फुल बेंच ने अपने 129 पन्ने के फैसले में कुरान की आयतों और कई इस्लामी ग्रंथों का हवाला दिया गया है। देखिए, अबू आजमी, उमर अब्दुल्ला, महमूदा मुफ्ती, उवैसी, ये क्या धर्म गुरु है? ये राजनीतिक व्यक्ति है। इन्होंने ये कहा कि हम फैसले को नहीं मानेंगे। सबसे पहले तो सरकारों को इनको अरेस्ट करके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इनकी गिरफ्तारियां करनी चाहिए। ये देश को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल हैं। आज देश में जो मुसलमान है वो ये मान के चल रहा है, ये मुल्ला का कटमुल्लाओं के कानून से नहीं चलेंगे। ये देश में जो असल में हुआ क्या, देश में अन्य धर्म के जो लोग हैं उन्होंने प्रोग्रेसिव जो व्यवस्था थी उसको अपनाया। आज मोबाइल हमारे हाथ में, आज टीवी, ये और तमाम चीजें जो आधुनिक चीजें हमने स्वीकार की है। तो लेकिन एक वर्ग विशेष के धर्म के लोग प्रोग्रेसिव चीजें जो उनको सोचन अच्छी लगती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। अगर सलमान खान नाच रहे हैं, अगर क्या कहते हैं कैटरीना कैफ नाच रही है, तो एक पुरुष एक महिला है, दोनों मुस्लिम है। लेकिन सानिया मिर्जा अगर वो छोटे कपड़े पहन के खेल रही तो उस पर बैन की बात करेंगे ये। और वही अगर पुरुष वर्ग चाहे जो करे, तो महिला मुस्लिम बच्चियों की आजादी पे शुरू से इन पे रोक लगाई गई। तो आज वो बातें बाहर, क्योंकि सरकार ऐसी आई है वो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। तो ये तकलीफ कटमुल्लाओं को हो रहा, कट्टरपंथियों को हो रही है, ये मुस्लिम बच्चियों को नहीं। बच्चियों को डरा के धमका के रोका जा रहा है, लेकिन ये जो देश चलेगा संविधान से चलेगा। ठीक है।
और आज की विमल परमार कुछ कहना चाहते हैं काफी देर से, विमल जी को भी सुन लेते हैं, समय कम है हमारे पास। विमल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये हिजाब विवाद 2, 4, 10 लड़कियों से उठाया गया है, तो एक कैंपेनिंग आप अपने न्यूज पर कोई एक ऐसा कैंपेनिंग दे दीजिए और उन मुस्लिम बेटियों से उनकी राय ले लीजिए, पता जाए कि वो कैसी घुटन महसूस कर रही है उस काले पर्दे के पीछे। उनके विमल जी, जो स्टूडेंट्स, जो लड़कियां, उनकी संख्या बढ़ती जा रही, 35 स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ दिया और ये संख्या और ज्यादा हो रही, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। कर्नाटक की अगर बात करें, ठीक है, ठीक है, कर्नाटका में ये जो एक प्रोपेगेंडा, एक अराजकता फैलाने के लिए, हमारे भारत को अस्थिर बनाने के लिए जो ये नेता जो करा रहे हैं, ये इन नेताओं को जेल में डालने के सिवा, और मैं तो कहूंगा कि इनको जेल में डाला जाए और इसकी पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाए। ये दूसरा जो चाहते ना कि हमें दूसरा तुर्किस्तान चाहिए, हिंदुस्तान से एक हमारा और बड़ा अलग कर दे। केरल में आप देख रहे हैं, केरल में किस प्रकार अराजकता को ये अपना दिखा रहे हैं। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि देश की सत्ता एक संत के हाथ में है। निर्मल कुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं, निर्मल कुमार जी के पास आएंगे। निर्मल जी, जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक माइंडसेट है, उनको एक ऐसे माहौल में रखा गया है कि वो जो फैसला ले रहे हैं वो खुद से नहीं ले रहे हैं, फैसला थोपा जा रहा है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो खुद से नहीं समझ पा रहे हैं। इसी वजह से जो बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है, आज जो 35 संख्या बताई जा रही, 35 स्टूडेंट्स ने एग्जाम जो रूम था उससे बाहर चले आए। और उन्होंने कहा हम पेरेंट्स से बात करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे हमें क्या करना है, एग्जाम देना है नहीं देना है। ये इसे लेकर क्या आपकी राय है? ये वही जो लोग नहीं चाहते कि देश जुड़कर सब अपने लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएं, ये वो लोग हैं, वो जगह जगह आपके सामने ये रोड़े अटका रहे हैं, लेकिन किससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देख लीजिए कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद कुछ नहीं रह जाता उनके पास। सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां करें अपनी बात, उनको नहीं मिलने वाली है कोई चीज। ऐसा थोड़ी है कि आपने 10-20 लोगों को इकट्ठा कर लिया और आपने भारत को कर दिया एक दरकिनार और आपकी ख्वाहिशें सारी पूरी करे भारत। ऐसा नहीं होता। ये जो लोग कर रहे हैं ऐसे, वो अच्छे लोग चुप हैं, वो लोग उसको जो कार्य करना है वो न करके वो बात उलझा देना चाहते हैं। कहां पर लिखा हुआ है कि जिस समय कोर्ट ने उसको डिरिकग्नाइज कर दिया, उसकी वैलिडिटी को नहीं माना, तो आप अब फिर भी आप अब भी उसी पर चल रहे हैं। ये तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल, कुछ लोग जो हैं उनकी वजह से ये सब सारी चीजें जो हैं इतनी ज्यादा लार्ज हो जाती हैं और एक पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश की जाती है। साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए वीरेंद्र भट्ट जी, वीरेंद्र जी आप ही के पास आएंगे। छोटी छोटी चीजों को पॉलिटिकल रंग देना कितना ठीक है? अगर कोई स्कूल प्रशासन का मामला है, हाईकोर्ट गया, उसको वहां तक सीमित रहने दीजिए, उसको बाहर आकर बड़े बड़े नेता उसमें अपनी राय देते हैं, वो कहां तक ठीक है? चौंकाने वाली बात यह है कि आप कि ये मामला मुस्लिम लड़कियों का है, महिलाओं का है, लेकिन आप इनके पंच के रूप में मैं देख रहा हूँ हर टीवी चैनल में, और मुस्लिम महिला संगठनों ने इस बात पे आपत्ति की है कि ये दाढ़ी वाले मौलवी क्यों आ जाते हैं हमारे मुद्दे पे बहस करने। बिल्कुल ठीक बात। अब मुस्लिम महिला संगठनों के लोगों को क्यों नहीं बुलाते? ये शुद्ध रूप से सियासत है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक रेडिकल इस्लामिक संगठन है, और आपको याद होगा कि हाथरस में जो सितंबर 21 में जो कथित रेप की घटना हुई थी, उस केरल से एक पत्रकार आया था और उसको पकड़ा गया था इस मामले में। वो पत्रकार के आड़ में आया था, वो अभी भी जेल में है, वो भी पीएफआई का आदमी था। तो पीएफआई बिल्कुल सही है, और पीएफआई के इन्वॉल्वमेंट की खबरें जब दिल्ली में दिसंबर 19 में नागरिकता कानून के खिलाफ धरना चल रहा था शाहीन बाग में,
उसमें भी PFI के लोग इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। तो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके पीछे कुछ लोग शामिल हो सकते हैं जो इस चीज जो माहौल है उसको बना रहे हैं। अब इसमें किसका फायदा है किसका नुकसान है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा में हम बात कर रहे थे कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब के फैसले को लेकर। जो फैसला आया उसको लेकर तमाम जो छात्राएं हैं मुस्लिम छात्राएं उन्होंने इसका विरोध किया है और एक स्पेशल ली पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं।